सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आप अपने इस चैनल पर संस्कृत से संबंधित हजारों प्रश्न लगा पाएंगे और इसके पहले हम संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। क्रमशः उसी श्रृंखला में आज भी बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें जिससे अगला जो भी व्यक्ति हो वो लाभान्वित हो। चलिए चलते हैं। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक हैं। क्रातार्जुनीय जो महाकाव्य है क्रातार्जुनीयम, इसके लेखक कौन हैं? तो क्रातार्जुनीयम के लेखक महाकवि भारवी जी हैं और क्रातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसमें 18 सर्ग हैं और आपने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया ही होगा। सामान्य प्रश्न है। आगे दिया है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं ये आपको बताना है। प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं? तो प्रसन्न राघव में टोटल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है हरविजय महाकाव्य के रचयिता हैं। हरविजय महाकाव्य के रचयिता रत्नाकर कवि हैं। ए नंबर पे जो दिया हुआ है रत्नाकर, तो ये रहेगा पहला वाला सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरविजय में कितने सर्ग हैं? तो हरविजय महाकाव्य के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें यदि सर्गों की संख्या बताई जाए तो टोटल 50 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? टोटल 50 सर्ग हैं हरविजय महाकाव्य में। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो सामान्य प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो बिल्कुल आसान है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल ही अलग हैं। तो तुलसीदास जी जो हैं वो रामचरितमानस के रचयिता हैं। डायरेक्ट उत्तर देखते चलते हैं और जो प्रश्न समझने लायक होगा उसको समझ लेंगे। जानकी हरण में कितने सर्ग हैं? एक सामान्य प्रश्न है। जानकी हरण में कितने सर्ग हैं? महाकाव्य है। टोटल 22 ना कहें 20 सर्ग हैं जानकी हरण में। हाँ, थोड़ा सा यही मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो जानकी हरण में टोटल कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। आगे चलते हैं। भट्टी काव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाकवि भट्टी जी द्वारा रचित है और इसका एक और नाम है, आपको पता ही है, रावण वधम। रावण वधम नाम से है। इसे भट्टी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल श्लोकों की संख्या बतानी है। टोटल श्लोक कितने हैं? तो 1624 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1624। आगे प्रश्न में दिया है वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? सबसे आसान प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। किस महाकाव्य का मंगलाचरण है? रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। आगे चलते हैं। भारवी किसके उपासक थे? महाकवि भारवी किसके उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। भगवान शंकर के उपासक थे, शिव के उपासक थे। आगे दिया है नहि वाष्पश्च समश्च शोभते किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये पंक्ति थोड़ी सी हार्ड है, आपको सुनने में बहुत कम आई होगी क्योंकि सौंदरानंद की पंक्ति है ये और अधिकतर जो पंक्तियां पूछी जाती हैं ये रघुवंश से होती हैं, मेघदूत से होती हैं, अभिज्ञान से होती हैं, अभिज्ञान शाकुंतल से होती हैं या फिर और जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं उनसे होती हैं। क्रातार्जुनीयम से होती है अधिकतर, तो शिशुपाल वध से भी ले ली जाती है। शारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। शारीपुत्र प्रकरण के लेखक कौन हैं बताना है आपको। मुरारी तो है नहीं। अश्वघोष, हाँ ठीक है। भास के 13 नाटक हैं। कालिदास जी का इनसे संबंध नहीं है। अश्वघोष जी हैं, ये रहेगा सही। बी नंबर पे दिया था। आगे चलते हैं। सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं, ये हो ही चुका है।
भारतीय साहित्य के अनुसार वर्ण होते हैं। भारतीय साहित्य के अनुसार वर्ण होते हैं, कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्ण हैं, वो वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। नागानंद कृति है, नागानंद कृति क्या है ये आपको बताना है। तो नागानंद कथा है क्या, उपन्यास है क्या, कविता है क्या, या फिर नाटक है? तो नागानंद जो है एक नाटक है। नागानंद क्या है? एक नाटक है। आगे चलते हैं। कादंबरी में वर्णित चांडाल कन्या हाथ में क्या लेकर सभा में उपस्थित हुई? कादंबरी जो कथा है उसमें जो कहानी वर्णित है, उसमें जो चांडाल कन्या होती है वो हाथ में क्या लेकर उपस्थित होती है? बिल्कुल आसान है, तोता लिए रहती है वो, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? सुक बोलते हैं संस्कृत में। आगे चलते हैं। दिया हुआ है गीत गोविंदम के रचनाकार हैं। गीत गोविंदम के रचनाकार कौन है? तो महाकवि कालिदास जी दिया है, नहीं है। शूद्रक मृच्छकटिकम के हैं, मृच्छकटिकम है इनका। विशाखा दत्त भी नहीं है। मुद्रा राक्षस है इनका। आचार्य जयदेव जी हैं। और आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दिया करें, कभी कभी बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग कमेंट में बोल दें कि सर आपने ये गलत बोला है। कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी में, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल की बात होती है, तो उसमें भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ सही क्या है? गीत गोविंदम के रचनाकार आचार्य जयदेव जी हैं। आगे चलते हैं। घंटामाघ उपाधि प्राप्त कवि हैं। सीधा सीधा कहें कि किनकी उपाधि है ये? तो आसान ही है, माघ, महाकवि माघ की उपाधि है ये। बिल्कुल से आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं। दिन्नाग ने किस रीति को अपनाया है? तो प्रश्न में ये दे दिया कि किस रीति को अपनाया है, तो केवल रीति का नाम बताना है आपको। दिन्नाग की रीति क्या है ये आपको बताना है। क्या रहेगा सही? तो इनकी रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति में इन्होंने अपने काव्यों की रचना की है। इसी प्रकार से दिन्नाग का समय पूछ लिया अगले प्रश्न में, तो इनका समय क्या है ये आपको बताना है। लगभग 1000 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। तो जो पहले नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। किसके स्वयंवर के कारण कालिदास को दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई? किसके स्वयंवर के कारण कालिदास को दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। तो किसके मतलब स्वयंवर के कारण? तो इंदुमती के स्वयंवर के कारण। इंदुमती का वर्णन इन्होंने इस प्रकार से किया था कि इन्हें दीप शिखा कालिदास के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर माघ का जन्म समय बताना है। महाकवि माघ जो हैं इनका जन्म समय लगभग में क्या होगा? तो लगभग 675 ईस्वी के लगभग महाकवि माघ का जन्म माना जाता है, 675 ईस्वी के लगभग। आगे चलते हैं। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय या फिर ये कहें पाषाणत्रय कहा जाता है? तो वह कौन सा महाकाव्य है जिसके प्रथम जो 3 सर्ग हैं उनको पाषाणत्रय कहा जाता है? क्या रहेगा सही? क्रातार्जुनीयम। क्रातार्जुनीयम जो है महाकाव्य, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के जो प्रथम 3 सर्ग हैं इन्हें पाषाणत्रय कहा जाता है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया है व्रजन्ति ते मूढ़धेयाः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। सूक्ति किस कवि की है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक सूक्ति दी है, ये किसकी है? तो महाकवि भारवी जी की ये सूक्ति है और क्रातार्जुनीय महाकाव्य से उद्धृत है। क्रातार्जुनीय महाकाव्य से उद्धृत है। आगे चलते हैं। दीपशिखा की उपाधि से विभूषित हैं। दीपशिखा की उपाधि से कौन विभूषित हैं? तो महाकवि कालिदास जी हैं और इसके पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ा सा घुमा के पूछा था वहां पर। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन हैं? महाकवि दंडी हैं क्या, माघ हैं क्या, महाकवि भारवी हैं क्या, या फिर कालिदास हैं? तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार के बारे में बताना था हमें। आचार्य दंडी हैं। कौन हैं?
आचार्यदंडी हैं। ये रहेगा सही। आगे दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो ये तो एक सामान्य प्रश्न है, लगभग सभी से बन जाएगा कि किस ग्रंथ से संबद्ध है। तो ये किस ग्रंथ से संबद्ध है? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट लगेगा अपन को कि अब हम यहाँ कौन सा आंसर मतलब कि टिक करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन अपन को यहाँ पर गीता ही टिक करना है। मैंने थोड़ा सा रुक गया हूँ, डायरेक्ट गीता ही टिक करना है तो महाभारत में भी, ये महाभारत के अंदर भी है, लेकिन महाभारत के अंदर जो है वो भगवत गीता है, तो इस पर टिक करना है अपन को, ये याद रखना अपन को। आगे, मृच्छकटिकम रूपकों में से कौन है? रूपक के जो अलग अलग अवान्तर भेद भी हैं, तो रूपक में बताना है कि कौन से रूपक के अंतर्गत ये आता है। तो क्या कहलाता है? जो मृच्छकटिकम है एक प्रकरण है, और प्रकरण की आपको विशेषता पता ही है, अधिकतर इसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं इसमें प्रकरण में। हर्षचरित के रचयिता हैं। अब यहाँ पर आपको हर्षचरित के रचयिता बताना है कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, हर्षचरितम। तो हर्षचरितम के रचयिता कौन होंगे? बाणभट्ट जी। ये प्रश्न पहले रिपीट हुआ है, बाणभट्ट जी इसके रचयिता हैं हर्षचरितम के। आगे दिया है श्रीकंठ की उपाधि किस नाटककार को मिली? श्रीकंठ किनको कहा जाता है? तो भवभूति को श्रीकंठ कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भवभूति को श्रीकंठ कहा जाता है। भट्टनारायण मुख्यतः किस रीति के कवि हैं? अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार से पूछे जाने लगे हैं कि किस रीति के कवि हैं। तो कौन सी रीति है इनकी? गौड़ी रीति है। कौन सी रीति है? गौड़ी रीति। जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, बताया था कि चार्ट बना लेना आप लोग हर चीज़ का, तो उसमें आप रीतियाँ भी लिखें कि इन कवि की ये रीति है। वैणी संहार में कितने अंक हैं? क्योंकि जो भी जूनियर एडिट टीचर वाला एग्जाम होने वाला है, हाई स्कूल वाला, तो उसमें भी क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड रहेगा और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा दिया हुआ होता है लेकिन उसमें समाहित सब कुछ हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से तैयारी करना है। वैणी संहार में कितने अंक हैं ये आपको बताना है। तो वैणी संहार में 6 अंक हैं। कितने? 6 अंक हैं। आगे चलते हैं। वैणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति नहीं है? तो नांदी पाठ में बताना है आपको, वैणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति नहीं है? किसकी स्तुति नहीं है? तो ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं है। किसकी नहीं है? ब्रह्मा जी की, जो ए नंबर पे दिया हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुद्रा राक्षस का नायक बताना है आपको कौन है। तो सही क्या रहेगा? चाणक्य जो हैं वो मुद्रा राक्षस का नायक है। ये रहेगा सही उत्तर। और कभी कभी इस प्रश्न में डाउट भी आया है, तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ पर अपन यही उत्तर सही मान रहे हैं। कभी कभी शायद चंद्रगुप्त को भी इसका नायक माना जाता था, क्योंकि जो नायक के गुण हैं वो चंद्रगुप्त के अंदर आते हैं। तो ये प्रश्न भी एक थोड़ा सा डाउटफुल रहा है बहुत पहले से ही। आगे चलते हैं। मालती माधव में कितने अंक हैं? मालती माधव जो दिया हुआ है उसमें कितने अंक हैं बताना है आपको। मालती माधव में अंकों की संख्या कितनी है? सही क्या रहेगा? 10 अंक, क्योंकि सीधी सीधी बात है, प्रकरण है ना मालती माधव, और प्रकरण में तो 10 अंक ही होते हैं। और आपको मालती माधव के बारे में पता ही है, इसमें मालती और माधव की प्रेम कथा है, और बहुत अच्छा प्राकृतिक वर्णन भी है, और अच्छे अच्छे स्थानों के बारे में भी वहाँ पर जानकारी दी गई है। बहुत बढ़िया प्रकरण है। आगे चलते हैं। करुण रस का नाटककार किसे कहा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। करुण रस का नाटककार किसे कहा गया है? तो भवभूति हैं जो करुण रस में प्रसिद्ध हैं, और करुण रस का नाटककार भवभूति को कहा गया है। एक महान श्रेष्ठ नाटककार कहे जाते हैं, और इनकी रचनाएं आपको पता होंगी। महावीर चरितम हुई, उत्तर रामचरितम हुई,
तो इस प्रकार से ये बड़ी बड़ी रचनाएं जो हैं इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है शक्तिभद्र का नाटक है। अच्छा प्रश्न है, शक्तिभद्र का नाटक। और आप लोगों का जो जूनियर वाला टेस्ट है उसमें तो एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया है, लेखकों और कवियों का सामान्य परिचय। तो इस पॉइंट के अंतर्गत इतने सारे लेखक और कवियों के नाम आपको जानने हैं, समझने हैं, देखने हैं। प्राचीन हो, अर्वाचीन हो, सभी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों को ये भी तैयार करना है थोड़ा सा। शक्तिभद्र जो नाटक है इसके लेखक आपको बताना है कौन है। तो आचार्य चूड़ामणि, शक्तिभद्र के आचार्य चूड़ामणि जो हैं ये रहेंगे सही उत्तर, और ये इसके रचयिता हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हर्षचरितम है। हर्षचरितम के बारे में पूछा है, तो ये एक आख्यायिका है और ये बाणभट्ट जी द्वारा रचित है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन है, एक ऐतिहासिक कथानक है ये, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो हर्षचरितम क्या है? एक आख्यायिका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, नायक के बारे में पूछा है। बिल्कुल से आसान प्रश्न बनता है ये। दुष्यंत जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। कौन? दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। और ये नाटकों की दृष्टि से एक बहुत श्रेष्ठ नाटक है, इसके बारे में बता देता हूँ, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय विवाह का वर्णन है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस नाटक से संबंधित, प्रश्न भी बहुत सारे हैं। मैं इस नाटक के बारे में जितना भी आप लोगों को बताऊं उतना कम है। आप विशेष रूप से इस नाटक के बारे में पढ़ें, क्योंकि आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 1 से 2 प्रश्न, 100% मैं आपको बोल सकता हूं कि 1 से 2 प्रश्न तो रखे मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं ना कहीं से कालिदास जी के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पूछ लेगा, तो इतना आपको याद रखना है। दिया हुआ है नांदी पाठ का प्रारंभ किस नाटक से होता है? एक नांदी दी हुई है। वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी। नांदी पाठ का प्रारंभ किस नाटक से होता है ये आपको बताना है। तो ये विक्रमोर्वशीयम से होता है, इसका प्रारंभ विक्रमोर्वशीयम दिया हुआ है सी नंबर पे, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो ये जो नांदी पाठ है विक्रमोर्वशीय से लिया गया है, जो कि 5 अंकों का नाटक है, ये भी आपको पता है, जिसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम विवाह का वर्णन है। आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, और अगला जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में पुनः इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ। और आप लोगों को यदि संस्कृत साहित्य के इतिहास या संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला चाहिए है, और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने इस चैनल पर रह के बहुत सारे प्रश्नों को लगा पाएंगे। केवल आपको खोजना है कि कहाँ पर वो प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में एक जैसे हैं। केवल आपको यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और जो भी प्लेलिस्ट में आपको अच्छे प्रश्न लगते हैं लगाने की कोशिश करें। लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड प्रश्न हैं, आप लोग लगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।